तेजस्वी प्रसाद यादव जी के शरण में यही गर्दनी बाग में हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग को कोई चारा नहीं बचेगा, आत्मदाह करेंगे, मरेंगे। जिसका जिम्मेदार होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी या बिहार सरकार जिम्मेदार होगी। डर तो नाम की चीज़ नहीं है कि आदमी जब किसी दर्द से आहत में हो जाता है, जब परिवार को देखते हैं हम लोग, बच्चा को बिलखते हुए देखते हैं, बूढ़े माँ बाप को देखते हैं, तो मन करता है कि जाकर क्यों ना शहीद हो जाएं। नेता मंत्री के यहाँ जाके उनके दरवाजे पर शहीद हो जाते। मृणाब और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहां वार्ड सचिव संघ के जितने भी सदस्य हैं वो 83 दिनों से लगातार धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव इन्हें आश्वासन दे चुके हैं कि इन सबकी नियुक्ति पक्की की जाएगी, लेटर जारी किया जाएगा, जो पहले लेटर जारी हुआ है उसे निरस्त किया जाएगा, लेकिन फिर भी इन्हें भरोसा नहीं है। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके दिल में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, तेजस्वी पे भरोसा काहे नहीं किए? देखिए, भरोसा तो किए, भरोसा करके ही यहाँ से हम लोग 83 दिन शांतिपूर्वक पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं, बिल्कुल ही शांतिपूर्वक से। ये 83 दिन में कोई भी नहीं कह सकते हम लोग किसी प्रकार का उग्र होने का काम किए हैं। यहाँ से हम लोग बाहर कदम नहीं रखे हैं, बिल्कुल ही शांतिपूर्वक तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं। लेकिन 83 दिन में उनको अपने वादे को याद नहीं आया, तो अब हम तेजस्वी यादव मना कहाँ कर रहे हैं? आप जैसे आप पहले बता चुके हैं कि जब आप लोग मिलने जाते हैं तो आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा। हम इसको आश्वासन का झुनझुन्ना समझते हैं, हम इसको आश्वासन के झुनझुन्ना समझते हैं। 83 दिन कोई कम नहीं है, बहुत मायने है। ऑलरेडी हम लोग पहले 50,000 लगभग अब सरकार के योजना को धरातल पर उतारने के लिए अपने पॉकेट से खर्च कर रखे हैं, और उसके बाद धरना प्रदर्शन में नहीं हो कुछ तो हम लोगों को लगभग 10 से 15,000 रुपया पर व्यक्ति अपना अपना आते हैं, भाड़ा खर्च होता है, खाना पीना में खर्च, मतलब इस तरह से कहिए कि हम लोगों को हर तरह से परेशान कर दिया है तेजस्वी जी के सरकार। 83 दिन में हम लोगों के मांग पर थोड़ा सा भी संज्ञान नहीं लिया गया। अब हम लोगों को विश्वास हटते जा रहा है, तो हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि यदि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हम लोगों का मांग पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग 27/12/2021 को 13 दिन धरना प्रदर्शन करने के बाद बीरचंद पटेल पद पर बीजेपी कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ को रखे थे, अपनी मांग को रखे थे, ठीक उसी तरह से हम लोग 1,14,691 की संख्या में बिहार विधानसभा के गेट के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार के समक्ष अपनी मांग को रखेंगे। उस पर भी बिहार सरकार नहीं हमारी मांग पर संज्ञान लेती है। यदि वहां पर हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, आमरण अनशन करेंगे, आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। आमरण अनशन से यदि तेजस्वी प्रसाद यादव जी नहीं सुनते हैं, अपने वादा पर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के शरण में यही गर्दनी बाग में हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग को कोई चारा नहीं बचेगा, आत्मदाह करेंगे, मरेंगे। जिसका जिम्मेदार होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी या बिहार सरकार जिम्मेदार होगी। नहीं तो इसका तेजस्वी प्रसाद जी कैसे जिम्मेवार होंगे? तेजस्वी प्रसाद जी तो बोल रहे हैं कि वो आपको नौकरी देंगे, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आप इंतजार करने को तैयार नहीं है और धमकी दे रहे हैं। कब देंगे? प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब देंगे। कब देंगे? 83 दिन से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहा। कब देंगे? क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब देंगे? वो बोले थे कि हम बिहार सरकार में आते ही हम पंचायती राज विभाग द्वारा जो जारी पत्र उसको निरस्त करेंगे। अब कह रहे हैं कि आप लोग का काम चल रहा है, आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा। कब होगा? क्या प्रधानमंत्री बन जाइएगा तब होगा? कब होगा? प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार को बनना है। अरे नीतीश कुमार जी को बनना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनना है, जो भी बनना है वो बने। हम लोग का मांग पूरा होगा, हम लोग समर्थन करेंगे। नहीं तो ये विधानसभा सत्र में क्या होने वाला है ये आप देख लीजिए। आप ये जो धमकी दे रहे हैं विधानसभा सत्र घेराव करने का, ये आपकी धमकी ब्लैकमेलिंग क्यों ना समझी जाए? क्योंकि आपकी संख्या अधिक है। जिस वक्त आप सबने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया था, जिस वक्त आपने ज्वाइन किया था, क्या उस वक्त आपको ये बात नहीं पता था कि ये नौकरी अस्थायी है? आप इसको धमकी कह रहे हैं?
आप इसको धमकी कह रहे हैं तो सरकार के निकम्मापन को क्यों नहीं बता रहे हैं कि 83 दिन से पटना के गर्दनी बाग में कोई नहीं आया है। आप यदि हमारी बात को धमकी बता रहे हैं कि सरकार को धमकी दे रहे हैं तो इसे ब्लैकमेल सरकार के निकम्मापन को क्यों नहीं बता रहे हैं कि 83 दिन से एक दिन भी डेलीगेशन टीम गर्दनी बाग में नहीं पहुंचा है। धमकी कहाँ दे रहे हैं? जब हमारी मांग को शांतिपूर्वक से नहीं सुना जाएगा तो हम सरकार के दरवाजे तक तो पहुंचेंगे ही ना अपनी मांग को बताने के लिए। यदि ये सरकार हमारी मांग को शांतिपूर्वक नहीं सुनती है तो हम लोग को सरकार के दरवाजे तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। हम लोग ऊड़ होने की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम लोग वहां पर भी शांतिपूर्वक ही अपनी मांग को पहुंचाएंगे। यदि हमारी मांग को आप लोगों के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहा है तो हम स्वयं उसके लिए वहां पर सरकार के दरवाजे पर तो जा करके अपनी मांग को रखेंगे ना। सुन लेंगे हम लोग, शांतिपूर्वक चले आएंगे, नहीं सुनेंगे लाठीचार्ज करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन से यदि हम लोग को हटाया जाएगा तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे। आप लोग धमकी दे रहे हैं 27/12 की तरह। हालांकि मैं फिर इसे धमकी ही कहूँगा, क्योंकि सरकार में जो भी उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि आपकी बातों को अगर नहीं सुन रहे हैं तो ये एक धमकी ही है कि आप लोग प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, और जो 27/12 को आपने किया था वैसे प्रदर्शन का भी आप चेतावनी दे रहे हैं। ये सारी चेतावनी की नौबत आखिर आ क्यों रही है? देखिए, हम लोग धमकी नहीं दे रहे हैं, हम लोग ये निर्देश कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि देखिए महोदय, हम लोग जब गए आपके यहाँ शांति रूप से अथी करने के लिए तो गोली और पानी का बौछार हमारे जो भी मौजूदा सरकार की थी उसमें हमारे 3 वार्ड सचिव शहीद हो गए, घर गए, उनका रीढ़ की किसी की हड्डी टूट गई, किसी को ब्रेन में चोट लग गया, किसी को मान लीजिए चेस्ट में लगने के कारण बहुतों का मतलब कि अथी हो गया। तो निश्चित रूप से हम लोग तो आहत जरूर हैं बंधु, और हम लोग का जिस तरह से मांग नहीं पूरा हो रहा है तो इन लोग से विश्वास उठता जा रहा है। और जानते हैं कि जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति भी दिन पर दिन बिगड़ती जाती है। हो सकता है कि पागल की स्थिति भी बन सकती है। अंग्रेज भी था तो वो लोग खटाते थे तो सूखी रोटियाँ देते और कोड़े मारते थे, ठीक है, लेकिन नीतीश जी की नीति तो अंग्रेज के नीति से भी बेहतर नीति है। वो खटाते हैं और गोली, जब हक मांगने जाते हैं तो गोली और गोले दागे जाते हैं। तो ये बताइए कि हम लोग किस तरह से दूसरे प्रांत में जाते हैं तो मार खाते हैं, अपना प्रांत में जब रोजगार देकर फिर बेरोजगार क्यों? जब 10 लाख की रोजगार का वादा करके आप सरकार में आए थे तेजस्वी जी, तो आप युवाओं को तो दर्द को तो समझना चाहिए था। जबकि 2 बार हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन किए, गांधी मैदान, बिरचंद पटेल, अब तीसरा फाइनल हम लोग का मैच लगता है आंदोलन का तेजस्वी जी के ग्राउंड में हो या नीतीश जी के ग्राउंड में हो। अच्छा, जैसा आप बोल चुके हैं कि 27/12 को आप पे लाठियाँ चली, आपके कुछ साथी घायल भी हुए और कुछ मृत्यु भी हो गए, तो वैसी स्थिति में आप लोग फिर बात कर रहे हैं विधानसभा घेराव का। क्या आप लोगों के मन में कोई डर नहीं है? देखिए, डर तो नाम की चीज़ नहीं है कि आदमी जब किसी दर्द से आहत में हो जाता है, जब परिवार को देखते हैं हम लोग, बच्चा को बिलखते हुए देखते हैं, बूढ़े माँ बाप को देखते हैं, तो मन करता है कि जाकर क्यों ना शहीद हो जाएं। नेता मंत्री के यहाँ जाके उनके दरवाजे पर शहीद हो जाते, तो जैसे 7 शहीद लगा हुआ है आज जो पटना में 7 शहीद का लगा हुआ है, कहीं वो समाज से, सरकार से आहत होंगे तभी ना वो अपना जान का न्यौछावर किए हैं। हो सकता है 3 शहीद हुए हैं, 700 शहीद हो जाएं हम लोग उसके लिए आप लोग तैयार हैं? तो क्या ऐसे भी भूखे पेट मर रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक ही दिन में वो मार देते तो अच्छा रहता है। तड़प के मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मर जाते हैं। आपने हमारे साथी से कुछ सवाल किया था कि आपको पता नहीं था कि अस्थायी नौकरी थी आपकी, तो मैं आपको उसके बारे में समझाना चाह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को भी ज्ञात कराना चाह रहा हूं कि 14 जुलाई सबसे पहले नियमावली का जो क्रियान्वयन किया गया, बनाया गया, वो 28 जून 2017 को कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हो करके तब वो नियमावली बनाया गया था। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017। उसके बाद जब नियमावली बन के तैयार हो जाती है, सहसम्मति से पास हो जाती है कैबिनेट में, तब एक विज्ञापन आता है राष्ट्रीय दैनिक तरुण मित्र के माध्यम से कि
एक साथ 1.25 लाख नौकरी 10वीं पास वार्ड सचिवों का होगा चयन। वो विज्ञापन के अच्छा, ये विज्ञापन में था एक साथ 1.25 लाख लोगों की नौकरी। वो कहाँ पर है? उसके बाद पंचायती राज विभाग के जॉब नोटिफिकेशन में भी ऐसा था 1.25 लाख नौकरी की बात। अब उसमें योग्यता निर्धारित थी जो 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास। तो ये विज्ञापन हम लोगों ने देखा। हम लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में काम कर रहे थे, अपना परिवार भरण पोषण करने के लिए मजदूरी कर रहे थे, और हम लोगों ने जब देखा इस विज्ञापन को तो हमारे जहन में ये आया कि जब हमारे गांव में ही रोजगार मिल रहा है तो क्यों न इस अवसर का फ़ायदा उठाया जाए। तो हम लोग अपना जो है अपने अपने गांव आए और वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन करके और उसमें वार्ड सचिवों का चयन करना था। तो बहुत सारे साथी जो है उसमें अपनी सहभागी दी, और उसमें जो अच्छे क्वालिटी के थे, जिनका क्वालिफिकेशन अच्छा दिखा, उसमें से हम लोगों को चयन करके वार्ड सचिव पद पर रखा गया। उसके तत्पश्चात वार्ड मतलब एक पूरी प्रक्रिया अपनाई गई आप लोगों को नियुक्त करने में। पूरी प्रक्रिया के साथ उसमें वार्ड सभा में जो हम लोगों का चयन हुआ था तो एक सरकारी पदाधिकारी की उपस्थिति में हुई थी, जो पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य के उपस्थिति में हम लोगों का चयन किया गया था। जब चयन प्रक्रिया हो गई थी तब जाकर के वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाया गया और वित्तीय व्यवस्था जो है वो संचालन किया गया था। और आप सरकार को ये ज्ञात हो कि आप ज्ञात कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जब भी एक जो है इलेक्शन होता है, एक सिलेक्शन होता है। इलेक्शन में जो है वो योग्यता का निर्धारण नहीं रहता है और सिलेक्शन में योग्यता का निर्धारण था। और हम लोगों का सचिव पद जो है वो अस्थाई प्रवृत्ति का पद है। आपने आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा मित्र का भी आपने चयन किया था और उसका भी समय निर्धारण था, जो 11 महीने का था, 2 साल का था, 1 वर्षों का था। जब उसका कार्य संचालन नियमावली को आपने चेंज करके और उसको अस्थायी करने का काम किया, तो वार्ड सचिवों का भी कार्य संचालन नियमावली को संशोधन करते हुए हम लोगों को नियमित क्यों नहीं किया जा सकता। और रह गई बात जो आप नियमावली का हवाला जो देते हैं, आपका कार्यकाल 2 वर्षों का था, तो हमने भी अध्ययन किया है महोदय नियमावली का। उसमें 2 साल का कार्यकाल जो था, हम लोगों का कमेटी जो गठन किया गया था वो 7 सदस्यीय कमेटी थी और उसमें पदेन सदस्य 3 होते थे, 1 वार्ड सदस्य और 1 वार्ड पंच और 1 वार्ड सचिव। और पदेन सदस्य को छोड़ करके 2 वर्षों का कार्यकाल रखा गया था। आप अध्ययन कीजिए महोदय, उसमें हम लोग कहीं से कतई नहीं है अस्थाई, अस्थाई प्रवृत्ति का नेचर का पद है। और आप पंचायत सरकार से लेकर के और केंद्र सरकार तक देखा जाए, सचिव पद जो है वो अस्थाई रूप का है, प्रवृत्ति का है। मुख्यमंत्री बदल जाने के बाद जो है क्या सचिवों का पद जो है ख़त्म हो जाता है? ऐसा तो नहीं है। मुखिया बदल जाने के बाद सचिव का पद खत्म हो जाता है, ऐसा तो है नहीं। और खाता का संचालन नीचे से ऊपर तक अगर देखा जाए तो एक जनप्रतिनिधि और एक सरकारी कर्मी के द्वारा ही खाता का संचालन होता है, वित्तीय व्यवस्था का संचालन किया जाता है। हम अगर आपका जो है प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमने धरातल पर उतारने का काम किया और आपने वार्ड सचिवों को ही आपने रोड पर लाने का काम किया। ये तो गलत नीति है। आप कहते हैं कि आपका मानदेय निर्धारण नहीं था, तो यहाँ मैं सरकार को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मानदेय निर्धारण नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की चूक थी उसमें।
और चूक की वजह से हम लोगों का 5 साल का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हम आपसे मांग करते हैं कि आपने जो चूक किया है नियमावली बनाने का और नियमावली में संशोधन करते हुए हमारा जो 5 साल का बकाया राशि है वो भुगतान किया जाए। और आपने जो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो लेटर निर्गत हुआ है जिसका पत्रांक संख्या 7219 है और दिनांक 13/12/2021 है, उसको निरस्त करते हुए पुनः हम लोगों का मान सम्मान और मेरा बकाया वेतन भुगतान करते हुए हमें जो है घर भेजने का काम करें। क्योंकि महोदय, मैं अपनी मांगों को लेकर विभिन्न प्रकार से मांग को लेते हुए आज 83 दिन हो गया है। इसको संज्ञान में लेते हुए और हमारी मांगों को पूरा करें और खुशी खुशी गर्दनी बाग की धरती पर से घर भेजने का काम करें। महोदय, अगर मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग 1.25 लाख वार्ड सचिव हैं, तो महोदय ये जान जाइए, आपको पता होनी चाहिए, अगर हम खुश नहीं होंगे, हमें खुश नहीं कीजिएगा, जनता को खुश नहीं कीजिएगा तो आपका मंशा जो है वो पूरा नहीं होने देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बैद्यनाथ शाह है, कार्यकारी जिला अध्यक्ष बेगूसराय। मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह है, मैं वार्ड सचिव संघ का प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम और मैं भोजपुर जिला से जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो देखा आपने, ये वार्ड सचिव संघ के सारे पदाधिकारी थे, अपने अपने जिला से आए हुए हैं। ये सारे कोई बेगूसराय से हैं, कोई भोजपुर से हैं, कोई पटना से भी हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि अब तक हजारों रुपए ये खर्च कर चुके हैं सिर्फ इस आंदोलन में आने के लिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने। लोग हमारे जो पीछे बैठे हुए हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि एक बाकायदा विज्ञप्ति निकाली गई, उसमें ये कहा गया, उसमें ये बताया गया कि 1.25 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति देने के बाद इन 1.25 लाख लोगों की बेरोजगारी की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। ये 83 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, इनको सुनने वाला कोई नहीं है। हम आगे भी आपको पल पल का खबर देते रहेंगे। ये जैसा बता रहे हैं कि ये लोग बजट सत्र में विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, तो आगे ये क्या नीति अपनाते हैं, सरकार की नीति क्या है, सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या कार्रवाई करती है, सुनती है कि नहीं सुनती है, हम आगे आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। मैं कुमार मृणा, बहुत बहुत धन्यवाद।